राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकर की बगिया में। आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 जून को पड़ने वाले 2024 6 जून को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री 9 जून को मनाया जा रहा है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने बड़ी चतुराई से यमराज को मान देकर सत्यवान के प्राण बचाए थे। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। कहीं कहीं यह व्रत पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। वैसे इस पूर्णिमा को चाहे अमावस्या को किसी मनाए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पूजा विधि वही होता है, सब सेम। सावित्री में महिलाएं सुबह स्नान करके पूजा वूजा करके 16 श्रृंगार करके घर में पूजा करने के बाद वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं। वट वृक्ष के चारों किसी धागे या मौली से या कच्चे सूत से उसकी फेरियां यानी परिक्रमा लगाती हैं। शास्त्र में कहा गया है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव का निवास होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है वट सावित्री व्रत करने से पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लाभ के लिए और सुख समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। सावित्री के दिन यदि आप सुबह स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए, और ये नहीं है कि कोरा नया ही छठ में जैसे मनाया जाता है जरूरी नहीं है उस तरह का ही पहना जाए। तो आप ड्राई क्लीन करा के जो भी शादी का ही रखी हैं वो ही पहन सकती हैं। और सारा श्रृंगार कर लीजिए, महावर लगा लीजिए। और हाँ, इसमें टीका जरूर पहनी है तो टीका जरूर पहन लीजिए, सुख की बहुत बड़ी निशानी है। मंगलसूत्र ये सब चीज़ अपना पहन लीजिए और श्रृंगार कर लीजिए। सारा श्रृंगार करके और जो शादी वाली चुनरी होती है वो भी अपना रख लें, वो भी जरूर ले जाएं। और अपना सिंगोरा भी लेती जाएं। उस सिंगोरे से पूजा नहीं करना है, लेकिन पूजा करने के बाद जो सिंदूर होता है, नया पैकेट आप सिंदूर का ले गए वहाँ पूजा करने के बाद उस सिंदूर को आप अपने सिंगोरा में डाल दीजिए। पूजा करने से पहले एक दिन अपने सुहाग का सारा सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इस दिन जो दान देना हो और जो चढ़ाना हो, जो अपने इस्तेमाल के लिए, वो अलग अलग सब एक दिन पहले ही रख लें। और इसमें आज के वट सावित्री के दिन जौ का दान जरूर करना चाहिए। यह सोना दान करने के समान होता है। लोग बना ले उसमें इस दिन रुई का बाती नहीं जलाना चाहिए, धागे की बाती जलाना चाहिए। और वट वृक्ष पे चढ़ाने के लिए नया कपड़ा या मौली जो भी हो ले सकते हैं। वाली सभी चीज़ें पंखा पे रख के दान करना चाहिए। अपने लिए आप जो भी श्रृंगार का सामान सूट चाहे साड़ी जो भी रख रही हैं, पति के लिए भी टी शर्ट रुमाल, कुछ नहीं तो एक रुमाल ही जरूर रख लें। उस दिन नया पायल चाहे बिछुआ भी जरूर चढ़ाना चाहिए। चावल और हल्दी के गोले से आप सावित्री और सत्यवान की फोटो की मूर्ति बना सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, गोला ही बना दें, कोई टेंशन की बात है। और कुमकुम से भी सावित्री और सत्यवान की फोटो बना सकते हैं। एक दिन पंखा मिल जाए, एक ही मिल जाए तो ठीक है, यदि 2 नहीं मिल रहा है तो एक ही पंखा ले लें तो बहुत अच्छा है। और उस दिन पंखे से वट वृक्ष को हवा किया जाता है, यह बहुत ही शुभ होता है। यदि पंखा मिल जाता है तो उत्तम है। और इस तरह से उनको पंखा हवा किया जाए। सावित्री देवी अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा के लिए सत्यवान के प्राण ले के लिए यमराज के दूत आए, तो उनको हराने के लिए सावित्री देवी ने उस समय सावित्री देवी सत्यवान को अपने गोद में सुला के पंखा कर रही थी। उस पंखे की हवा इतनी तेज थी कि यमराज के दूत वहाँ से कुछ दूर चले गए।
इस कारण यह परंपरा आज के दिन में कि पंखे से वट वृक्ष को हवा की जाती है और वही पंखा ले जाकर घर पति को हवा की जाती है। ऐसी मानी जाती है कि जो भी अला बला मुसीबत परेशानी है उस पंखे की हवा से चली जाती हैं। तो आप भी बस एक पंखे का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आप करना है उसे वट वृक्ष के पत्ते को आप ले जा सकती हैं, उसे हाथों में कंगन की तरह पहन सकती हैं, बालों में भी लगा सकती हैं। एक वट वृक्ष का पत्ता अवश्य अपने घर ले जाएं। फिर ये 108 बार लगाया जाता है, लेकिन आपका जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार करें। 54 बार करें, 21 बार करें, 12 बार करें, 8 बार करें, जैसा भी आपका शरीर समर्थ हो उसके अनुसार फेरी लगाएं। चने का दाल अंकुरित वाला चना ले लें अंकुरित वाला और गिन के रख लें। जितना का आपको करना हो उतना गिन के आप रख लें। यदि आप के अगल बगल वट वृक्ष नहीं है और आप घर पे करना चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि एक वट वृक्ष की डाली ले आके आप घर में किसी गमले में या लगा के उसमें आप कर सकती हैं। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आप व्रत वैसे रख सकती हैं, लेकिन आप पूजा सामग्री किसी और से किसी और से आप चढ़वा सकती हैं। भोग और प्रसाद सबको अपने अपने के गम के प्रथा के अनुसार लेना चाहिए। जैसे मौसमी फल हो ये सब ले लेना चाहिए। यदि आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप घर पे उसको लगा के आप कर सकती हैं। उसके लिए आप कलश स्थापना करें और किसी गमले में लगा के उसको एक कपड़ा भी लपेट दें और एक गौरी गणेश बनाएं। कलश रखे, बिना कलश के यहाँ नहीं रख सकती। आप घर जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करने जाते हो तो घर से जल लेके जाएंगी, ये नहीं कि वहीं से लें, आप घर से जल लेके जाएं। और घर पे इस तरह से आप उनका करके पूजा करिए। और यहाँ पे 5 पत्ता ले ली, वट वृक्ष के 5 पत्ते पे उसी पे सत्यवान, सावित्री, माँ लक्ष्मी और महारानी जी का, तुलसी जी का पेड़ भी आप रख सकती हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए उनका भी एक पौधा वहीं पे घर पे पूजा करते वक्त रख लें। धूप दीप जलाएं। तिल और कच्चे सूत का धागा रख लें। इस दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती है, कच्चे सूत की ही बाती जलाई जाती है। और इस दिन जोड़ा जोड़ा सब सामान चढ़ाया जाता है, इसलिए 2 जोड़ा नारियल रख लें, 2 जोड़ा पान रख लें। पान में छोटी सुपारी रख लें, फूल वाली लौंग 2 रख लें, इलायची रख लें। इन सब चीज़ों से पूजा करें। सभी चीज़ें गौरी गणेश सबको सभी चीज़ें समर्पित करें। पंचमेवा ले लें, 5 प्रकार के फल ले लें। सभी सामान आप वहाँ पे धीरे धीरे चढ़ाएं। श्रृंगार का सारा सामान भी रख लें अपने पहनने के लिए और चढ़ाने के लिए भी रख लें। और अपने हस्बैंड के चढ़ाने के लिए टी शर्ट जो भी पहनते हैं वो रख लें। पंडित को देने के लिए भी एक कपड़ा ले लें, जो भी हो, तौलिया हो, कुर्ता हो, जो भी देना चाहें, गमछा हो देना चाहें वो भी रख लें। मीठा जो भी बनाई हों सारे चीज़ समर्पित करिए। और कच्चे सूत का 12 उसमें गांठ लगा लिया जाता है। यदि मान लीजिए यदि आप सामूहिक जा रही हैं तब तो एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं, एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन आप अकेले हैं तो एक बार आप कलश को छुआइए और माँ गौरी को छुआ के अपने पास लाइए। इस तरह से आप उसको धारण करिए। 12 दिन धारण करके फिर आप उसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह से आप यदि आप गर्भवती हैं, पूजा नहीं कर सकती तो आप पूजन करने के बाद आप व्रत ना रहें। और फेरी भी यदि आप नहीं लगा सकती हैं तो बस 5 ही लगा लें, 4 लगा लें, 8 लगा लें। बहुत ज़्यादा फेरी लगाने की कोशिश ना करें कि इस अवस्था में बस पूजन करके ही रहने दें। घर पे भी फेरी लगा रही हैं तो फिर जो भी हो, चना अंकुरित चना हो, मखाना हो, ड्राई फ्रूट में किशमिश हो, जो भी आप हाथ में लिए तो उसे जब एक फेरी हो तो उसे गिन के रख लें और फिर वहीं पे चढ़ा दें।
वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य से सुने। उसकी एक किताब मिलती है, आप ले आ सकते हैं। और यदि सबके साथ जा रही हैं तब तो वहाँ आप सुन ही लेंगी, लेकिन यदि घर पे हैं तो आप वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुने। कुछ लोग पूर्णिमा को मनाते हैं, कुछ लोग अमावस्या, अधिकतर लोग अमावस्या को मनाते हैं। तो आप अमावस्या वाली किताब मिलती है, आप ले आके रख सकती हैं, उससे आप ज़रूर पढ़ें। श्रृंगार का सभी सामान चढ़ाने के लिए रखना चाहिए। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, साड़ी, कोरा साड़ी हो तो रख लें। सब चीज़ ले जाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार का हर सामान रखना चाहिए। दान देने के लिए अलग रखें और अपने स्वयं पहनने के लिए अलग रखें। उसमें एक बिछिया भी ज़रूर चढ़ाएँ। बिछिया सुहाग की निशानी होती है और पूजा करते वक़्त अपनी चुनरी जो होती है उसे ज़रूर ओढ़ लें, जो ये सुहाग का प्रतीक होता है। और पूरा 16 श्रृंगार करके, जो भी हो, मेहंदी हो, महावर हो, पूरा सब लगा के तब पूजा करना चाहिए। पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। और जैसा आपका शरीर साथ दे, यदि निर्जल रहना चाहती निर्जल रहें, नहीं तो फिर आप पूजा करके चाय पानी व्रत फलाहारी पी भी रह सकती हैं। पूजन करने के बाद उसे सिंदूर के तिलक से अपने पति का भी तिलक करें, उनका भी पूजन करें, पंखे से हवा झलें, हवा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।